नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इन दिनों पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी इसी बहाने बुलेट पर खूब घूम रहे हैं बिहार। इससे पहले उनको बिहार इतना घूमने का मौका कभी नहीं मिला, तो एक आपदा में अवसर भी उन्होंने ढूंढ लिया। वोट चोरी के ऊपर राहुल गांधी को कई बार आपने देखा होगा कि खुद ही वो एक्सपोज हो चुके हैं। हमने कई ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें कांग्रेस का खुला झूठ पकड़ा गया है। मिंता देवी तो आपको याद ही होंगी। मिंता देवी वही महिला जिनके नाम की टी शर्ट, उनकी तस्वीर की टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी चली गई थी संसद। क्यों? वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए। और बाद में मिंता देवी ने क्या कहा कि प्रियंका गांधी होती कौन है, मेरे नाम मेरे तस्वीर की टी शर्ट पहनने वाली, वो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? क्योंकि मिंता देवी को बाद में वोटर लिस्ट में उनका नाम मिल गया था। सिर्फ मिंता देवी नहीं, रंजू देवी, हमने वो भी, उनकी भी तस्वीर दिखाई। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाई जो राहुल गांधी की सभा में आए। उन्होंने कहा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, वोट चोरी हो गया। और बाद में अगले ही दिन मीडिया वालों ने उनको जब दिखाया तब उनको समझ में आया कि हाँ, हमारा नाम है। और इस बार भी खुलेआम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सरेआम झूठ बोलती पकड़ी गई हैं। उन प्रवक्ता का नाम सुप्रिया श्रीनेत है। आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले वो तस्वीर देखिए, उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। और हमने ये देखिए, ये तस्वीर है। सुप्रिया श्रीनेत ने 3 दिन पहले ये तस्वीर डाली थी जिसमें वो लिखती हैं, और ये तस्वीर उस दिन डाली थी जिस दिन मखाना की खेती करने वाले किसानों के पास गए थे राहुल गांधी। वो लिखती हैं, ये देखिए, कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर हैं। मजे की बात यह है कि यह मकान 20 साल से बंद है। आखिरी लाइन नीचे लिखती है, वोट चोर गद्दी छोड़। यह कांग्रेस का तकिया कलाम हो गया है। अब आते हैं उस तस्वीर पर जिस मकान के बारे में बता रही, ये वो मकान है। सुप्रिया श्रीनेत इसी मकान को दिखाकर कह रही थी कि यह मकान 20 साल से बंद पड़ा है और इसमें 197 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनके सवाल उठाने का सीधा सीधा मतलब यही था। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, विक्की जायसवाल। ये ठीक उसी जगह की तस्वीर जहां से आई है, कटिहार जिले से, उसी जगह के रहने वाले हैं और ठीक इसके बगल में रहते हैं वो, मतलब पड़ोसी हैं। जहां पर ये मकान है उससे कुछ ही दूरी पर इनका घर है। तो विक्की जायसवाल उसकी हकीकत बताएंगे। और पंकज जी जुड़े हुए हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों अपनी फजीयत कराने पर तुली है, वो हम उनसे सुनेंगे, जानेंगे। उनके पास भी कुछ डेटा है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक मजेदार वीडियो दिखाते हैं आपको। यह वीडियो पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने वाला वीडियो। पहले आप ये वीडियो देखिए जो बीच में चल रहा है, आप सुनिए और मजे लीजिए। मजा इसलिए लीजिए कि राहुल, याद है ना राहुल गांधी का एक बयान कि मैं पूरे देश को यह मजा देना चाहता हूं, ठीक उसी तरह का यह मजा देगा आपको वीडियो। पहले वीडियो सुनिए। में चोरी हुई है, मार्क्स की चोरी। क्या? कॉलेज एक, फीस एक, यहां तक कि पेन का ब्रांड भी एक, लेकिन मैं फेल और ये टॉपर। कैसे? कार्रवाई कीजिए। ठीक है, तो ऑफिशियल कंप्लेंट लिख दो। क्यों? बोल रहा हूँ, काफी नहीं है। ये रूल है बेटा। किसने बनाया है? आपके पर नाना ने, जब वो प्रिंसिपल थे। मैं नहीं मानता। पेपर मार्किंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। वो सब तो डिलीट कर दिए। देखा, यही तो स्कैम है। ये कानूनी नियम है। नियम हम नहीं मानते। हमारे पास सबूत है। आपने 4.4% स्टूडेंट बढ़ा दिए ना, इसीलिए तो हमारे भैया फेल हो गए। बेटा न्यू एडमिशन तो हर साल होते हैं। जब इनका परिवार कॉलेज चला रहा था तब 4.7% से स्टूडेंट बढ़े थे। बस एक यही है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे। चुप। मेरे सोर्सेज के मुताबिक प्रॉक्सी अटेंडेंस करवा के चीटिंग हुई है। अरे इसीलिए तो सर आए हैं जो चीटिंग को रोकेंगे। हम सर का विरोध करते हैं। पहले बोले चीटिंग रोको, अब चीटिंग रोकने वालों को रोको। अरे चाहते क्या हो? मुझे बस टॉपर बना दो, बाकी सब जाए भाड़ में। मेरा मतलब भी हो, मतलब ही तू टॉप नहीं करेगा तो सबको चीटर बना देगा। भाग यहाँ से। देखिए, इस वीडियो में मैसेज जो भी दिया गया हो वो बेहतर राहुल गांधी ही समझ सकते हैं इस वीडियो का मैसेज। बहरहाल हम वापस उस तस्वीर को दिखाते हैं जो कटिहार की तस्वीर थी, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। सबसे पहले हम विक्की जायसवाल जी आपसे जानना चाहते हैं, इस मकान और ये जो सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, इसकी सच्चाई क्या है, जरा मुझे बताएंगे। और जहां पर ये मकान है उससे कितनी दूर पर आपका घर है, ये भी बताइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। नमस्ते।
पहले तो मैं बता दूं, ये जो मकान है ये वार्ड नंबर 37 में है और मेरा मकान वार्ड नंबर 36 में है। कुछ ही दूरी में, करीब करीब 500 मीटर की दूरी है आप। और मैं वार्ड नंबर 31 से मैंने पिछले नगर निगम चुनाव भी लड़ा था, मेरी वाइफ कैंडिडेट थी। तो ये क्या है कि बिल्कुल पास में ही है, वो मोहल्ला बिल्कुल सटा हुआ है। तो मैंने रात को सुप्रिया श्रीनेट जी का ये ट्वीट देखा और ये मकान देखा है। ये मकान मैं अक्सर इस मकान के सामने से मतलब लगभग आप समझ लीजिए 1-2 दिनों में गुजरता रहता हूँ। फिर मैंने पता करा कि भाई इसमें सच्चाई क्या है, तो बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया। पहला तो ये जो मकान है, जो ऑनर है वो यहाँ इस मकान में नहीं रहते हैं, तकरीबन 10 साल से ऊपर से वो रहते नहीं है यहाँ। वो साल में एक आध साल में एक बार दो बार वो आ जाया करते हैं। ठीक। और वो एक आप बता देना चाहता हूँ, वो हिंदू हैं, चाहे बाय रिलीजन। लेकिन जब मैंने ये वोटर लिस्ट देखा, 82 नंबर जो गृह संख्या है 82, मैंने देखा कि सुप्रिया श्रीनेट जी सरासर झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये इस मकान में जो कि 82 संख्या है जिसकी, उसमें 197 वोटर्स है। जब मैंने वोटर लिस्ट देखा तो 82 जो गृह संख्या है उसमें कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 10 वोटर्स है। और चौंकाने मतलब वाली जो बात एक नॉर्मल फैमिली में होते हैं 10 वोटर। जी बिल्कुल, 10, 12, 15 नॉर्मल फैमिली में होते हैं। तो लेकिन ये बात है कि एक तो ये यहाँ तो झूठ बोल ही गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली फैक्ट जो है वो ये है, ये सब के सब 10 वोटर्स जो है वो सब के सब मुस्लिम वोटर्स हैं। मतलब एक घर जो है ये हिंदू का घर है, लेकिन वोटर्स मुस्लिम का है। ये बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। और मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से और जो संबंधित बीएलओ हैं उनके माध्यम से मैंने ये कहा, भाई ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई कि एक मकान जो हिंदू का मकान है उसमें जो वोटर्स हैं 10 ही वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स कैसे हो गए। इसकी जानकारी मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को भी इसी माध्यम से दी। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये मकान कभी मकान मालिक ने किराए पर दी थी? यहां कोई मुस्लिम किराएदार रहने आया था? नहीं, ये ऐसी बातें सामने आ रही है बाद में कि उस मकान मालिक ने ये मकान किराए पे दिया था। ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। क्यों मैं ऐसे इसलिए बोल सकता हूँ कि ये मकान जिसके कस्टडी में था वो मेरे जानकार लोग हैं और उनकी मौसी का घर है, उनके कस्टडी में था। मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि आपने कभी मकान किराए पे दिया था? उन्होंने सरासर नकार दिया कि नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं रही, इस मकान में कभी भी कोई रेंटर नहीं रहे। तो ये बात बोलना बिल्कुल ही गलत। ठीक है, अब पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, हमने मिंता देवी की सच्चाई, रंजू देवी की सच्चाई और एक आपके गांव की सच्चाई भी हमने देखी ही थी। अब एक नई सच्चाई हमारे सामने है, तो ये कांग्रेस इतना झूठ क्यों बोल रही है? मैं बताता हूं कि क्या हुआ होगा। वहां पे कांग्रेस का बीएलओ होगा कोई, उसने अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए ये बात बताई होगी अपने नेता को। अगर 10 होगा तो उसने 197 बोल दिया होगा ताकि ज्यादा इफेक्टिव लगे। उसको लगा होगा कि कौन सा सुप्रिया श्रीनेट ट्वीट करने वाली है। मैं जाके जो रैली वैली में शामिल होते हैं उन नेताओं को बोलूंगा, मुझे सब कंधे पर उठा के राहुल गांधी के सामने लाएंगे और मैं बोल दूंगा कि देखिए वहां पे चोरी हो रही है। उसे पता ही नहीं था कि ये बात इतना बढ़ जाएगी। अब मैं दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है वो बता रहा हूं। इसके जो मालिक है वो कहीं और गए होंगे। अब कटिहार को मैं जानता हूं और वहां बाहर से कौन लोग आके बसते हैं उसके बारे में भी पता है। वो बाहर से आके बसने वाले लोगों को लगा हो कि ये खाली मकान है, इसके बारे में कोई तहकीकात करेगा नहीं, उसी मकान के एड्रेस पे अपना एड्रेस जोड़ दो। और देखिए वोटर लिस्ट में वो उनका कितना डीप रिसर्च था कि 20 सालों से इस मकान में कोई नहीं रह रहा है। वोटर लिस्ट बनाने वालों का या वोटर लिस्ट पे नाम डलवाने वालों का कितना गहरा रिसर्च था, ये देखिए कि उन्होंने बाकायदा उसी घर को टारगेट किया जहां लोग रहते नहीं है। नहीं, वो आए होंगे तो आसपास लोगों से पता किया होगा, उनको पता चल गया होगा कि ये मकान बहुत दिनों से बंद है। अगर वो विक्की जी के मकान पे के नाम पे अपना अगर वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाते तो विक्की जी को ऑब्जेक्ट करते, लेकिन जो बंद मकान है वहां तो ऑब्जेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो वोटर लिस्ट में आ गया नाम। यही हुआ होगा। और ये जो 2, 4, 10 जो ये होंगे ना वो सब, अब अगर ये तो अच्छी बात है कि सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट कर दिया, नहीं तो आप 10 साल बाद जाते तो
सही में 197 मिलते यहाँ पे, और वो फिर वो इसी मकान के उसी वोटर आई कार्ड के एड्रेस पे ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके वहां का वोटर आई कार्ड बनवा चुके होते, आधार कार्ड बनवा चुके होते। ये बंगाल में मैंने बहुत पैटर्न देखा है। बंगाल में जैसे एक एड्रेस पे वो वोटर आई कार्ड बनवाएगा, पर बंगाल में रहेगा नहीं, वो माइग्रेट कर जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में जाके प्रूफ दिखाया कि देखिए मैं इस फलाने जगह का वोटर था और फलाने जगह के आधार पे मैंने आधार कार्ड बनवा रखा था, अब देखिए उसी पे नए एड्रेस को वो परमानेंट कर लेता है। ये हुआ है, तो मेरा ये प्रोबेबिलिटी है कि वही हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक चीज बताइए, ये कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों कर ले रही है? कांग्रेस जिन लोगों को अपनी रैली में लेकर आती है, जैसे कि मिंता देवी को पहले आपने देखा एक नैरेटिव चलाया गया, रंजू देवी का नैरेटिव चलाया गया, और कई लोगों का नैरेटिव चलाया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी रैली में अपने वोटर अधिकार यात्रा में लेकर आए, बाद में एक दिन बाद वही आदमी पलट गया कि हम, और वोटर लिस्ट के साथ दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा नाम है, हमने गलती हो गई, हमने देखा ही नहीं। कांग्रेस सेल्फ गोल नहीं कर रही है, वो तो आदतन ये काम कर रही थी। अब क्या हो गया कि अब विक्की जी जैसे लोग हैं जो तहकीकात करके सार्वजनिक रूप से डाल देते हैं। इस देश में सोशल मीडिया आ गया है, वो कोई भी आदमी फैक्ट चेक करके सोशल मीडिया पे डाल देता है। इस देश में मीडिया आ गया है जो अगले ही दिन पहुंच जाता है मिंटा देवी के यहां, या अगले ही दिन पहुंच जाता है उस वीडियो बनाने वाले शख्स के यहां। अब क्या कर रहे हैं कि इसलिए तो राहुल गांधी मीडिया को गाली दे रहे हैं ना खड़ा होके, ये मीडिया देखिए इन लोगों को मारिए जूते। अब एक दिन बोलता है बेचारा, शाम शाम तक उसका फैक्ट चेक कर देता है, ऐसा मीडिया होता है? विक्की जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मकान किसका है? जब उनको ये बात पता चली उनका क्या रिएक्शन था? देखिए ये मकान जिनका सरनेम रमानी है, ठीक है, उनके जो अपने भांजे श्रवण सेवक रमानी है वो कास्ट के, वो हमारे साथ के ही लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। अब बात आ रही है कि जैसा पंकज प्रसून जी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, मेरा एक स्पष्ट राय है कि मैं तो देख रहा हूं बिहार में जो चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार होना चाहिए था, वो चुनाव उन्होंने राहुल वर्सेस मोदी पे ला दिया, क्योंकि उनको मालूम है ये बात कि 2005 से अभी तक राजद ये चुनाव नहीं जीती है, विधानसभा का चुनाव, सरकार से दूर है। बीच बीच में नीतीश जी जब इधर उधर होते हैं तो वो आ जाते हैं सत्ता में। तो कांग्रेस को मालूम है कि लालू जी का सेहत दिन ब दिन जो है गिरता जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चुनाव तक, हालांकि मैं भगवान नहीं हूं और मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, कि अगले चुनाव तक, अगले विधानसभा चुनाव तक लालू जी उतने स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी हो, और तेजस्वी जी जैसा उनका पारिवारिक जो एक झगड़ा चल रहा है, और फिर वो गिरावट दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। तो जो राजद का जो वोट बैंक है, खासकर सीमांचल के एरिया में, उस पर सेंध लगाने की कांग्रेस की ये साजिश है, क्योंकि उनको मालूम है इस विधानसभा में उनका कहीं कुछ होने वाला है नहीं। तो आगे जो चुनाव आएगा लोकसभा का या विधानसभा का, तो राजद का जो वोट बैंक है उस पर डाका डालना, उस पर सेंधमारी करना, यही जो है कांग्रेस का उद्देश्य है। यही कांग्रेस का जो है अभी चल रहा है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। और आप देखिए ना कि जो राजद स्पष्ट रूप से राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वो सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि ठीक है, अगला पीएम के लिए हम उनकी अपनी सहमति देते हैं कि राहुल जी पीएम बनेंगे तो मेरा समर्थन रहेगा। लेकिन जब राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया कि भाई तेजस्वी जी को आप सीएम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि कैसा गोल मुंह घुमा फिरा करके उन्होंने जवाब दिया। तो स्पष्ट मैसेज है, राजद वाला पता नहीं क्यों नहीं ऐसा समझ रहे। और उनके पास बहुत सारा मुद्दा था, उनके पास बेरोजगारी का मुद्दा था, उनके पास जो आपका जो एग्जामिनेशन है उसका मुद्दा था स्टूडेंट को लेकर के, वो सारा मुद्दा तो एक साइड हो गया अभी। जी बिल्कुल उस मुद्दा पे राजद वाले अच्छा जा रहे थे, सही ट्रैक पे थे, लेकिन उनको ड्रेल कर दिया गया कांग्रेस का। ये फर्जी जो है एसआईआर का, फर्जी वोट चोर का जो चोरी का मुद्दा है, ये मुद्दा ला करके बिहार में और ये ड्रेल किया गया उनके कंपेनिंग को। मतलब तो पंकज, मेरा मानना है पंकज जी, मतलब एक लास्ट आपसे सवाल मेरा ये है कि मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस के जबड़े से मुद्दा, ये आरजेडी के जबड़े से कांग्रेस ने मुद्दा छीन लिया और अब अपनी फील्डिंग कर रही है वो। नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल का ही बयान है तेजस्वी यादव का, मैंने ग्रुप में भेजा, अगर वो चला सके तो। उसमें उन्होंने क्या कहा है पता है? कि कैंडिडेट देख के वोट मत दीजिए, पार्टी देख के वोट मत दीजिए,
आप संविधान और लोकतंत्र देख के वोट दीजिए। और संविधान लोकतंत्र किसका नाम लेते हैं कि राहुल और लालू जी को देख के वोट दीजिए। ये तेजस्वी जी का बयान है। मतलब तेजस्वी खुद को भी उस लायक नहीं मानते जो ये कहते हैं कि मेरे चेहरे पे कम से कम वोट दीजिए। वो कहते हैं राहुल जी और लालू जी के नाम पे वोट दीजिए। समझ में आ रहा है इनका कॉन्फिडेंस लेवल। और राहुल जी का कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होता, बस चुनाव परिणाम खराब हो जाता है। कॉन्फिडेंस में उस बंदे की कोई कमी नहीं। वो इकलौता ऐसा नेता है भारत का जो कि 98 इलेक्शंस हार चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंस में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता है। इसलिए प्रशांत किशोर उसे मैन ऑफ स्टील या नर्व ऑफ स्टील कहते हैं। तो जरा सोचिए कि ये नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश कर रहा है कि वोट चोरी हुई है इसलिए लालू जी को वोट दे दो। अब जैसे ही कहेंगे वोट चोरी हुई है लालू जी को वोट दे दो, वैसे ही लोगों को लालू राज याद आ जाता है। बैलेट उठा के भागते हुए लोग, स्याही डालते हुए लोग बैलेट बॉक्स में, सब्जी का झोर डालते हुए लोग। तो यहां वोट चोरी हुई इसलिए लालू जी को वोट दे दो, ये तेजस्वी जी का कहना है। अब बिहार की जनता कन्विंस है या नहीं कन्विंस है, ये मैं जनता पे छोड़ देता हूं, लेकिन है यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो तय है कि एसआईआर के मुद्दे को अगर बहुत बड़ा इशू बनाना चाहती है कांग्रेस, तो उस पर रिसर्च उसका बहुत अधूरा है, आधा अधूरा है। बल्कि आप ये कह लीजिए कि हर बार इतना अधूरा रिसर्च आता है कांग्रेस का कि वो खुद ही फंसती जा रही है। और जो नैरेटिव वो बनाना चाहती है सरकार के खिलाफ, वो नैरेटिव खुद उसके खिलाफ बन जा रहा है। ये कांग्रेस का आप गलती कहिए, कांग्रेस की टीम की गलती कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी विक्की जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा ये कहना है कि जो एसआईआर क्यों लाया गया, एसआईआर इसलिए लाया गया कि जो एक वोटर है वो कहीं पलायन कर गए हैं, वहां पर भी उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम लिखा है, उनका एक ही वोट होना चाहिए। जो मृत व्यक्ति हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाना चाहिए। जो विदेशी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, अभी घुसपैठ है, बेटियां हैं, उनका नाम हटना चाहिए। और 2 जगह पे जिनका नाम है उनका हटना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति देखिए, आपत्ति इसलिए है कि अभी इसके बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना है, फिर अदर स्टेट में होना है। और हमारा जो सीमांचल का एरिया है, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एरिया, जिसमें 4 जिला है, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, हम लोग सबसे ज्यादा ग्रसित हैं अभी। हाँ जी, पूर्णिया। अभी हम लोग सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। सबसे ज्यादा जो अवैध वोटर हैं हमारे एरिया में है। आपने देखा होगा जो बीच में आधार का जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर हटाए गए हैं कटिहार से। जी, और मुझे तो लगता है ये भी कम है। अगर सही ढंग से अगर ये भी होना तो इससे ज्यादा वोटर घटेंगे। ये भी चाहता हूं। हम आप लोगों को आखिर और आपको बता दूं, आता हूं, अभी तेजस्वी यादव ने जो कहा है 2 दिन पहले, वो सुना देते हैं। वादा कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। तेजस्वी को मत वोट दीजिए, लालू जी और राहुल जी को देखकर वोट दीजिए। जी पंकज जी। हाँ, तब पता चला लालू जी या राहुल जी के नाम पे अगर वोट मिलेगा ना तो जितने मंगा लेंगे, वो रेडीमेड मिलता है। जहां जहां राहुल जी के नाम पे, वो सब जानती है बिहार की जनता। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा था कि ये जो सीमांचल का एरिया जिसके बारे में बोला ना, वहां सबसे ज्यादा कांग्रेस के बीएलओ हैं संख्या के लिहाज से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि चुनाव आयोग 10 दिन तक इंतजार करता रहा कि आप बीएलए है, नहीं, हाँ बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट्स है। सबसे ज्यादा कांग्रेस की इंटेंसिटी यहीं पे है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये रहा वोटर लिस्ट। आपको अपने अपने क्षेत्र में कहीं भी एक भी ऑब्जेक्शनेबल अगर लगता है, जो हमने किया है, एसआईआर किया, उसके बाद कुछ गड़बड़ी लगती होगी ना, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिए। पता है, कांग्रेस के एक भी बीएलए ने चुनाव आयोग में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उनके एरिया का बिल्कुल दुरुस्त था। एसआईआर के बाद, एसआईआर के कुल मिलाकर कांग्रेस के बीएलओ कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है ये वोटर लिस्ट। और राहुल गांधी उसी एरिया में घूम रहे हैं, चोरी हो गया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। ये जो सारा खेल चल रहा है, ये जो राहुल गांधी नैरेटिव बनाना चाहते हैं वोट चोरी का, आपको क्या लगता है ये नैरेटिव बिहार की जनता पसंद करेगी भी या नहीं करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत एक चीज, कांग्रेस के बीएलए पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि बीएलए सब करे नहीं भाई, सब ठीक ठाक है। कांग्रेस के बीएलए, बिहार की जनता तो छोड़ दीजिए।
एक बात मैं और रखना चाहता हूँ कि जो वोट चोरी का मामला है, कांग्रेस वोट चोरी कर रहे हैं। पहले तो उनको ये है कि पश्चिम बंगाल में उनके अपने नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने आज कल ये आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी लगभग 40 लाख फर्जी वोटर्स वोट चोरी की हुई है। पहले वो खुद आपस में ही पहले कर रहे हैं बातचीत कि भाई वोट चोरी कौन कर रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी दल के ऊपर आपके ही नेता आरोप लगा रहे हैं, और वो तो भुक्तभोगी है ना। बहरमपुर से उन्होंने इतना काम किया, और एक बाहर से एक कैंडिडेट, गुजरात से एक कैंडिडेट आकर के तृणमूल के कांग्रेस का, उनको लगभग 80 लाख या 1 लाख वोटर हटाए। तो भुक्तभोगी तो वोट चोरी का वो खुद है। और आप कटिहार पे आते हैं, कटिहार में तो सुप्रिया सिंह ने जो उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया था जिस मकान पे कि वोट चोरी हुई है, उनको इतना पता होना चाहिए कि कांग्रेस के ही जो है तारिक अनवर को पिछले चुनाव में जीते हैं, तो वो तो अपने ही नेता पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोट चोरी आपने की है। हाँ, तो ये बड़ी इन लोगों का पॉइंट वाली होमवर्क बात थोड़ा है गड़बड़ रहता कि है। वहां से तो सांसद खुद कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के हैं जी। तो क्या वोट चोरी कर कांग्रेस के सांसद चोरी हैं। कर तारिक अनवर जीते हैं? ये बता दे राहुल गांधी। और आप 57,000 वोट से जीते हैं तारिक अनवर साहब, और लगभग 65 आप देखिए ना कि आप उसमें 65,000 कर लीजिए, एक अनुपातिक 65,000 हटाए गए। हटाए, तब तो वोट चोरी एकदम सीधा दिख रहा है कि तारिक अनवर साहब वोट चोरी करके ही, यानी फर्जी वोटर पर, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर है उसके वोट पे जीते हैं वो। ये बात साफ दिख रहा है फिर तो। बहुत बहुत शुक्रिया, रिसर्च कर लेना चाहिए। आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकी जायसवाल जी। और आप जैसे जागरूक लोग ही हैं जिसकी वजह से ये बातें सामने आ रही, चाहे वो मिंता देवी हो या रंजू देवी हो, या जो राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, वो नैरेटिव बार बार पकड़ा जा रहा है, वो झूठ पकड़ा जा रहा है। दर्शकों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।